जबलपुर में बढ़ते कोरोना मामले व आए दिन हो रहे कोरोना से मौत को लेकर व कोरोना रोकथाम में प्रशासनिक अमले की हीला हवाली को देखते हुए कांग्रेस कमेटी व पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया द्वारा आज संभागीय कार्यालय में कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि एक तरफ शहर में कोरोना का बढ़ता प्रकोप, वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पतालों की मनमानी के चलते कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रही शहर की जनता दोहरी मार झेल रही है। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरी दुनिया परेशान है, अब तो हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आ गया। सारा देश प्रदेश शहर सब परेशान है। सरकार की नाकामी सामने परिलक्षित हो रही है। जबलपुर पूरे देश में एक पहला शहर था जिसने बहुत तत्परता दिखाई थी। लॉकडाउन दूसरे जिलों में 22 तारीख से हुआ, जबलपुर में 20 तारीख को हो गया था और बहुत अच्छे से कंट्रोल भी था। व्यवस्थाएं जैसे जैसे मरीज निकल रहे थे, सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। सरकार कोशिश कर रही थी कि हम कैसे कंट्रोल करें। कुछ दिनों से देखने आ रहा, जब मरीज ज़्यादा निकलने लगे और अस्पताल, शासकीय अस्पताल की क्षमताएं नगण्य होती नज़र आ रही थी, प्राइवेट अस्पतालों को इसकी पात्रता दी गई। प्राइवेट अस्पतालों में पात्रता देने से एक अराजक व्यवस्था चालू हो गई। मरीज तो ठीक हो रहा है लेकिन व्यवसाय चालू हो गया। सेवा की जगह व्यवसायीकरण हो गया और रेट भी तय हो गए सारे अस्पतालों के। जो लोग एफर्ड कर सकते वो तो ठीक है, लेकिन गरीब आदमी इतने ज़्यादा रेट को एफर्ड नहीं कर पाता है। जबलपुर वैसे भी मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों का शहर है, इसलिए कांग्रेस परिवार को इस बात की चिंता रही है कि पिछले दिनों जो अराजक स्थिति हुई, कलेक्टर महोदय ने जो भी दबाव बनाया, निजी अस्पतालों ने 2 दिन मरीजों को लेने से मना कर दिया और भयावह स्थिति शहर की हो गई। 8 घंटे 4 घंटे लोग पूरे अस्पताल दर अस्पताल घूमते हैं और मरीज को लिया नहीं जाता। दूसरी बीमारी के मरीज को तो लिया ही नहीं जा रहा, ना कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाने के लिए तैयार है। ये अराजक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस परिवार ने, जो आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो गया, कभी भी एक विस्फोटक स्थिति ले सकता है। लोगों का 6 महीने का सब्र फूट सकता है और इससे अराजक स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। इसलिए ये आग्रह प्रशासन से किया है कि समय रहते प्रशासन चेते। कांग्रेस परिवार आम जनमानस के साथ खड़ा है और आम जनमानस की हर मांग में कांग्रेस परिवार आगे। सरकारी अस्पतालों की बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए आम नागरिक इलाज कराने निजी अस्पताल जाने की अगर सोचता है या इलाज कराने अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो वहां कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को भी निजी अस्पताल अवसर मानकर गरीब जनता से लाखों रुपए वसूल रहे हैं। साथ ही प्रशासन मूक दर्शक बनकर निजी अस्पतालों का साथ दे रहा है। वहीं शासन द्वारा अपने फायदे के लिए आम जनमानस की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज देश प्रदेश शहर कोरोना महामारी से त्रस्त हो रहा है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। आम नागरिक का सामान्य बीमारी के लिए भी इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। जिन अस्पताल में वह जाता है वहां पर उसको कोरोना की जांच कराने के लिए इंगित किया जाता है और साथ ही वो जब तक 3-4 हॉस्पिटल भटकता है, लोगों की जान निकल जाती है। ऐसी स्थिति में हम कमिश्नर ऑफिस को कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा है और चेताया है कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 40% अधिक रेट के लिए बोला है, परंतु देखने और सुनने में आ रहा है कि एक कमरे का किराया 8,000 से लेकर 25,000 तक वसूल किया जा रहा है। अगर 40% प्लस है तो कितना होगा एक सामान्य किराए की अपेक्षा। तो जो घोषणाएं हुई हैं उसको धरातल पर लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी चेत जाएं, नहीं तो जनमानस निश्चित तौर से बीमारी से बहुत परेशान है और परेशानी के साथ साथ आक्रोशित है। और आक्रोशित होकर यदि वह सड़कों पर आएगी तो कांग्रेस जन सामान्य के साथ है, जनहित में उनके साथ रहेगी। हमने चेताया है कि समय रहते इस पर उचित निर्णय लिए जाएं और नहीं तो हम जनमानस के साथ उस आंदोलन में शामिल होंगे। धन्यवाद। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। एक तरफ हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सामान्य जो चार्जेस दिए जाते हैं उसकी बात कही,
एक तरफ मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि कोई भी निजी अस्पताल कोरोना इलाज का 40% लेगा, लेकिन निजी अस्पताल न्यायालय की अवहेलना करते हुए लाखों रुपए लूट रहे हैं, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और शहर की जनता को लूटने नहीं देगी। वहीं कांग्रेस कमेटी व पूर्व मंत्री ने संभागीय कमिश्नर से इस विषय में उचित कार्यवाही करने की बात कही है। जी भैया, संभागीय कमिश्नर से आज हमने मुलाकात की है और ये बताया है कि जनता मर रही है, दर दर भटक रही है, ना सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है और ना प्राइवेट में। प्राइवेट वाले के लिए सरकारी जाओ, सरकारी वाले प्राइवेट जाओ। हाँ, और वही अगर कोई लाखों रुपए जेब में लेके चले आए, अगर 30 से 40 हज़ार रुपये पर डे अगर खर्च करने की हो तो जो प्राइवेट वाले प्रवेश दे रहे हैं और उसको इलाज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता बहुत भयानक स्थिति में। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि 40% आप बढ़ा लो, तो निजी अस्पताल उसको अनदेखी कर रहा है। माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप बेवजह पैसा नहीं ले सकते, उनको भी नज़रअंदाज। और इन दोनों के आर्डर, मुख्यमंत्री के और हाई कोर्ट के, इन दोनों के घोषणाओं को जिला प्रशासन मूक दर्शक बन के देख रहा है। ये लूट का जो खेल चला है बीमारी को लेकर, बहुत चिंताजनक है। इससे आम लोगों की जान जोखिम में भी है और आदमी की स्थिति भी खराब हो रही है। इसको लेकर आज हमने यहाँ पर अपनी बात को रखा है। अगर ये समय पर अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते तो मुझे लगता है जनता को स्वयं अपनी रक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। सिवनी नहीं गया, चला गया यहाँ से, जावक सेक्शन से चला गया। लोन जी हाँ, ज्ञापन दिया गया था। आज कांग्रेस राजनीतिक दल की ओर से ज्ञापन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान में जो कोरोना को लेकर के मरीजों की समस्याएं हैं, निजी हॉस्पिटल्स में फीस के इशू हैं, साथ में इलाज के इशू हैं और हमारे जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है मेडिकल हॉस्पिटल का, उससे संबंधित इशू है। तो इनको ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जो ज्ञापन दिया है उसका हम पूरी तरह से परीक्षण करेंगे और जो बिंदु इसमें रेखांकित हैं उनके अनुसार हम समीक्षा करके और विभागीय स्तर से और अपने मैदानी अमले के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आम जनता है उसको इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं मिलें और आगे बैठक भी करेंगे। जो फीस से संबंधित इशू हैं उस पर भी विचार करेंगे। जो शासन स्तर से संबंधित इशू हैं वो शासन तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।